मैं आप सभी के लिए होली की मुबारकबाद देना चाहता हूं और आप सभी बच्चों को, सभी अध्यापकों को मेरी तरफ से होली की बार बार बधाई। जैसा कि हमारे गंगाराम सर जी ने बताया कि होली क्यों मनाई जाती है, किस कारण से मनाई जाती है, और आपको हिंदी इंग्लिश विषय में होली के बारे में निबंध लिखने के लिए भी पेपरों में कई बार होली के ऊपर निबंध या प्रस्ताव लिखने के लिए आता है। तो हम सबको दोनों धर्मों के जो त्योहार हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि हमारा देश विविधता में अनेकता, यानी इस देश में, हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग रह रहे हैं। हमारे देश में विविधता में अनेकता छिपी हुई है। हिंदू धर्म में होली और दिवाली का पर्व त्योहार हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के बड़ी खुशी के साथ एक दूसरे को गले लगा करके, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके, दोनों गले मिलकर के, दोनों संप्रदायों के लोग हिंदू मुसलमानों के त्योहारों पर और मुस्लिम हिंदुओं के त्योहारों पर मनाते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब मुस्लिमों का त्योहार होता है ईद और बकरीद, मुसलमानों का बहुत बड़ा त्योहार है, उस त्योहार पर भी आपसी सौहार्द और भाईचारा देखने को मिलता है देश में। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने हमारे आपसी भाईचारे को थोड़ा खराब किया हुआ है, जो कि राजनीतिक लोग होते हैं। कुछ शरारती तत्वों ने देश को बिगाड़ने की कोशिश की। विभिन्न प्रकार के पर्वों में कुछ धार्मिक पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, और कुछ राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये 6 जो पर्व हैं, पूरा देश इनको बड़े धूमधाम से मनाता है। तो होली के उपलक्ष्य में थोड़ी सी जानकारी मैं भी आपको दे दूं कि जैसे कि हमारे गंगाराम सर जी ने बड़ी शॉर्ट में आपको बताया कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस इस दुनिया में आया कुछ समय पहले, बहुत समय पहले, और उसने ब्रह्म जी से, यानी ईश्वर अल्लाह से वरदान मांगा, अमरता का वरदान मांगा। किस चीज का? किस चीज का? अमरता का, यानी मैं कभी ना मरूं। वो गया ब्रह्म विष्णु जी के पास, ब्रह्म जी के पास, भगवान के पास। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म जी, हे भगवान, आप मुझे अमरता का वरदान बख्शीश करें। अमरता का वरदान प्रदान करें। अमरता मीन्स जो कभी ना मरे। उसने भगवान से कभी ना मरने का वरदान मांगा। जो भगवान हरि कौन था जिसने वरदान मांगा? हिरण्यकश्यप राक्षस था। हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, उसने और समय पहले भगवान से
अमरता का वरदान मांगा। वो भगवान विष्णु का, भगवान जी का, ब्रह्म जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो भक्ति किया करता था ब्रह्म जी की। ब्रह्म जी उसकी भक्ति से खुश थे, यानी पूजा पाठ किया करते थे। वो उसकी भक्ति से खुश होने के बाद वो ब्रह्म जी की दरबार में पहुंचा। उसने अमरता का वरदान मांगा। उसने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो संसार माया है उसको एक दिन जाना है। उसने उसको मना किया। फिर उसने दूसरा वरदान मांगा, है ईश्वर, अमरता का वरदान मुझे ना दिया जाए तो मुझे एक वरदान और मैं आपसे मांगता हूं कि कोई भी शक्ति मुझे क्षति ना पहुंचाए। कोई भी शक्ति मुझे क्षति ना पहुंचाए, मुझे मारे नहीं, चाहे मुझे कोई हथियारों से मारे, चाहे मुझे लाठियों से मारे, चाहे मुझे गोलियों से मारे। तो ब्रह्म जी ने उसके इस वरदान को मान लिया और उसको वरदान दे दिया कि आप जाओ, आपको ना अस्त्र मार सकता, ना शस्त्र मार सकता, ना लाठी मार सकती, ना डंडा मार सकता, आप सुरक्षित रहें। उसने ये वरदान जब प्राप्त कर लिया, उसको लगा कि अब मेरे सामने इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है। वो अपनी ताकत के बल पर अपनी पूजा करवाने लगा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही अल्लाह हूं। उसने अपना आतंक चारों तरफ शुरू कर दिया। संजय जैसे, गंगाराम जैसे, हमारे जैसे कमजोरों को कहता कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो कौन ऐसा है कि जो जिसके गर्दन पे तलवार हो और वो उसकी बात को ना माने? जो उसकी बात को मानता, उसको पूजता, उसको छोड़ देता, और जो नहीं मानता उसको कत्ल कर देता, मार देता। तो उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसको देवता मानने लगे। वो अपने आप को भगवान मान बैठा। कौन? बोले कोई? हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस अपने आप को भगवान मानने लगा। जो उसको भगवान अपने आप को भगवान बना लिया, जो उसको भगवान मानता, जो उसकी पूजा करता, उसको छोड़ता, जो नहीं करता उसको काटता, मारता, उनको अत्याचार, उन पर जुल्म ढाता। तो कुछ दिन बाद उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद जी पैदा हुए, जो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। विष्णु जी कौन थे? हिंदू धर्म के बहुत बड़े देवता थे, भगवान थे वो। हिंदू धर्म में विष्णु जी कौन थे? भगवान थे। वो विष्णु का भक्त था। तो उसने विष्णु से कहा, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को देखा तो वो उसको भगवान नहीं मान रहा था, जैसे हमारे गंगाराम सर जी ने बताया। उसने कहा मैं भगवान हूं, तू पूजा किसकी कर रहा है? मैं तो विष्णु जी की पूजा कर रहा हूं। कौन विष्णु? कहां विष्णु? अपने बेटे से कहने लगा, भगवान तो मैं हूं, मेरी पूजा कर। उसने मना किया कि मैं तो आपकी पूजा नहीं करूंगा, भगवान तो एक है, ईश्वर एक है, मैं उस विष्णु जी की पूजा करूंगा, आपकी पूजा नहीं करूंगा। वो सच्चाई पर था, वो अहम में था।
कौन था अहम में? हिरण्यकश्यप जी जो राक्षस था वो अहम में था कि मेरे अंदर ताकत है। उसको वरदान मिला हुआ था। किस चीज का वरदान? किस चीज का वरदान मिला हुआ था? ताकत का, अमरता का नहीं। तो उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, ये उसको वरदान दे दिया था। तो उसको घमंड था अपने ऊपर, अहम था। लेकिन जो उसका बेटा पैदा हुआ उसने कहा नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो सिर्फ एक है, ईश्वर एक है। वो है, कौन है वो? प्रभु विष्णु जी। मैं विष्णु की पूजा करूंगा, आपकी नहीं करूंगा। उसके उस जवाब से वो तिलमिला गया और उसने उसको कई तरह के अत्याचार ढाए। कहीं जहर पिला दिया, कहीं किसी को मरवाने की साजिश रची। अंत में उसने अपनी बहन होलिका जी से कहा कि इसका ढंग कैसे लगाया जाए। होलिका जी ने पहले तो उसको जो है समझाया कि नहीं, आपका पुत्र है, आपका वंश है, आप ऐसे अत्याचार मत ढाओ। लेकिन होलिका जी उनकी उस बातों में आ गई और होलिका जी को एक वरदान और प्राप्त हुआ था। होलिका जी को एक वरदान प्राप्त था कि जिस चादर को वो ओढ़ती थी, उसको भी कथा के अनुसार, जो हिंदू कथा है उस कथा के अनुसार होलिका जी को भी एक वरदान मिला हुआ था, ताकत मिली हुई थी कि जो वो चादर ओढ़ती थी उस चादर पर किसी शक्ति का कोई असर नहीं होता था। या नहीं आग का, ना जलने का, ना फूकने का, ना टूटने का। यदि उसको ओढ़ करके, उस चादर को ओढ़ करके यदि होलिका आग की दहकती हुई आग में बैठ जाए तो जल नहीं सकती थी। पौराणिक कथाओं में यह कहा गया है। हिंदुत्व की जो पौराणिक कथा है उनमें बताया गया है कि होलिका के पास जो चादर थी उसको वरदान था कि यदि वो आग की जलती हुई अग्नि पर बैठ जाए तो क्या होता। ध्यान से रहे मेरी तरफ बच्चे सभी। ये ज्ञानवर्धक बात है कि आपको होली के बारे में क्या जानकारी है, ईद के बारे में क्या जानकारी है, तो ये ध्यान देंगे। तो उसको वरदान प्राप्त था। उसने अपनी बहन होलिका जी से कहा कि ये प्रहलाद जी समझ नहीं पा रहा है, इसको तरह तरह की अत्याचार भी इसके ऊपर ढा दिए हमने, इसको जहर तक दे दिया लेकिन फिर नहीं मर रहा है। इसको कैसे, इसको जो है नष्ट किया जाए, इसको कैसे मारा जाए। होलिका जी उसकी बातों में आकर के उसने कही इसको हम चिता पर लिटा करके, इसको गोद में लेकर के, हम गोद में लेकर के इसको चिता पर, जलती हुई चिता पर जो इसको जला देंगे, भस्म कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वो विष्णु का भक्त था और उसका विश्वास था ईश्वर एक ही है, वो कण कण में बसा हुआ है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसका विश्वास था। लेकिन वो अपने अहम में चूर था, घमंड में चूर था वो। उसने जो है लकड़ी इकट्ठी की और होलिका की गोदी में दे करके प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास किया। खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि वो चादर जलती हुई आग में से होलिका जी की चादर उस प्रहलाद के ऊपर पड़ गई और जब वो उसमें आग लगाई तो होलिका का दहन हो गया, जल गई, फूक गई। तभी से यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बताने को तो मैं 1 घंटा बता दूंगा इस त्योहार के ऊपर, लेकिन हमारे गंगाराम सर जी ने शॉर्ट में बता दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा त्योहार है। इसमें सभी मिलजुल करके त्योहार मनाएं और खुशियां बांटें। मेरी आप सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों को, छात्र छात्राओं को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।